एक चेला नयो नयो गुरु जी को बन्यो, बाको नाम हो बादाम पहले। और जब वो चेला बन्यो तो गुरु जी ने बाको नाम संत बना के लाल कपड़ा दे के नाम धर दो बादाम गिरी। साधुओं के नाम होते हैं ना, हैं विष्णु चेतन, फलाने आनंद गिरी, हैं फलाने नंद सरस्वती, ऐसे उनका नाम रख दिया बादाम गिरी। और एक ऐसो रुद्राक्ष को मोटो सो मनिया गले में डाल दो। अब वे चल दे तीर्थ करवे के लिए। जब तीर्थ करवे के लिए चल दे तो अपनो पोटरा चेला को खुद को और फिर ऊपर ते गुरु जी को, तो डबल है गो। अब गुरु जी तो ले अपनो कमंडल बड़े फेरी चल रहे, चेला पे लदे कुछ। अब चेला भीतर भीतर सोच रहा कि जाते तो घर ही बढ़िया हो रही, एक पुटरिया घास की लाते तो कम से कम एक ही पुटरिया तो होती, यहाँ तो दो धरे गई। इतने में का भयो बिन के मिलवे जुलवे बाई एक बड़ी पुरानी संत गैलम मिल गई। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। कहाँ जा रहे हो? बोले तीर्थ को जा रहे हैं। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो कहूँ जा नहीं रहे, पर चलो तुम्हारा संग मिले तो हम करें। बोले चलो। तो बोले अरे ये पोटरी तुम का ही धरोगे, हम चेला बनायो, धरो चेला के ऊपर। सो तीसरी पोटरी चेला के ऊपर धर दई। अब चेला भीतर ते साहब, अब कछु पूछो मत। जैसे कुकर होता है और वहां में गैस बनती है, ऐसे गैस बन रही। और जब कुकर में तो कम से कम वो ऊपर वो का होते हैं सीटी निकलवे के लिए, नेक ऊपर कर दे तो सीटी वहां में निकल आती है। लेकिन वह चेला में भीतर ते गैस तो बन नहीं कुकर की तरह, पर सीटी गैस निकलवे के लिए कोई वो नहीं है, तो उपाय ही नहीं है। तो अच्छा, जब कुकर में ते सीटी यानी गैस निकलवे को कोई उपाय न हो तो फिर फटेगो कि नहीं फटेगो? मैया हो पीछे, ए माता हो, ए मैया हो पीछे के जाओ, उधर पीछे के पीछे। तो का भयो अब 3 पोटरी न के मारे, बाकी नाक में दम है रही। इतनी देर में एक और संत आतवे दिखाई दे। सो जैसे ही जिन ने कही अरे महाराज जी नमो नारायण, आओ आओ, तो बाने पहले अंदाज लगा रहे कोई चौथी पोटरी आवे भाई है। सोई बाने तीनों पोटरी फेंक के और वो जो गले में जो रुद्राक्ष डरे को वह तोड़ के और रुद्राक्ष लेके गुरु जी के हाथ पे धर के और कही महाराज हम तो बादाम ही ठीक है, गिरिए तुम अपने पास रखो, हमें बादाम गिरी ना बनो। तो ज्यादा वजन डालोगे तो बैल जुआए फेंक देगो, हैं जुआ डाल देगो, तो वजन उतना ही डारे हो जाए जितनों के कोई सहले। तो जो ज्यादा नियम कायदा कानून है ना, अब बिन्ने काऊ साधारण व्यक्ति पे ला दोगे तो फिर वो आदमी फिर वह जुआ फेंक देगा कि जी पूजा पाठ जी धरिए धर्मशाला तुम्हारी है, हम तो करेंगे और खाएंगे, हम पे ज्यादा झिलवे वारो ना। तो नारद जी ने कहा कि आपने जो विधि विधान ज्यादा उसमें कर दिए तो आदमी उससे हटने लगा। आजकल तुमने देखा है पंडित जी ब्याह पढ़ तक आए, यदि पंडित जी विधि विधान ते पूरे ते ब्याह पढ़े तो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगे, है ना। लेकिन व्यावहारिक कागज है
अरे पंडित जी तुम काई चक्कर में पड़ रहे हो, जल्दी जल्दी करे करा के छुट्टी करो, तुम अपन पैसा लो और जाओ। हैं चलो वे भी उतने उस झंझट को झेलने की सामर्थ्य में नहीं है, तुम जाओ। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसो ग्रंथ बनाओ जहाँ में ज्यादा बंधन नहीं होए और उसमें भगवान की लीला होए, भक्ति होए और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, उसमें भाव होए, प्रेम होए और भगवान के गुणानुवाद है। ज्यादा कर्म कांड को तुम बाम जो प्रतिपादन है ना, वो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। व्यास जी ने कहा तो फिर आप ही बताओ। तो नारद जी ने कहा कि ले ये चतुश्लोकी भागवत दे रहा हूं, इसका विस्तार करो, लेकिन इसमें भक्ति भरना, ज्यादा विधि निषेध नहीं, भाव भरना, प्रेम भरना, ज्ञान भरना, वैराग्य भरना, लेकिन ज्यादा बंधन मत लादना। बोले ठीक है। ऐसा ही फिर व्यास जी ने किया। 4 श्लोकों का विस्तार करते करते 18,000 श्लोक बनाए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, 18,000 श्लोक बनाए और उसका नाम फिर भागवत पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। और वह जब दुनिया में आई तो लोग उससे इतने प्रभावित भये, इतने खुश भये, इतने जुड़े कि कहूँ मालूम पड़ जाए कि भागवत जी हो रही हैं। तो लोग कितनी दूर दूर तक वहाँ जाने लगे। शांति मिली, भक्ति मिली, मुक्ति मिली और भुक्ति मिली, यानी भोग, सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगी।